Well, I'm damn sure you people are motivated. I'm quite sure that you people are very serious and committed about your examination. But there are few things जो कि आपको beforehand you need to have an idea. And it goes without saying that this kind of understanding and idea is common across all examinations. The kind of stage, देखो प्रिपरेशन का स्टेज कभी भी बहुत रोमांटिक टाइम से नहीं भरा भरा होता है। मतलब आप प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत बार वो सब कुछ नहीं कर पा रहे होगे जो आप चाहते हो करना लाइफ में। फन, दोस्तों के साथ टाइम, रिलेशनशिप्स में टाइम, मूवीज देखना, वेब सीरीज खत्म करना। ठीक है, सब जगह पे या तो टाइम का इन्वेस्टमेंट लगता है या पैसे का इन्वेस्टमेंट लगता है। और कभी कभी हमारे पास लाइफ में कुछ ऐसे स्टेजेस होते हैं जहाँ पे दोनों ही नहीं होता है। तो इस केस में अब हम एग्जामिनेशन निकालने की बात कर रहे हैं, तो आपको सिंपल सा पता होना चाहिए कि आपको ये पेपर एग्जाम क्यों निकालना रहता है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ को एक स्टेबल फेज में लेके आना है। देखो, एक चीज है जो आपके पेरेंट्स शायद कभी आपसे नहीं बोलते हैं खुल के, फॉर ऑब्वियस रीजंस दैट दे डोंट वांट टू टेल यू द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। दे वांट टू कीप यू इन देयर ओन अम्ब्रेला, and they want to push you to do something meaningful in life. But let me tell you the harsh reality that they cannot say, but at least I can say is that at the end of the road, everybody has to do a job. जिंदगी में एक समय आएगा जब हम सबको नौकरी करनी होगी। वो नौकरी हम किसी और की कर रहे होंगे या वो नौकरी हम हो सकता है कि खुद की कर रहे हो। नौकरी ही करते हैं। अगर हम डेली अपना शोरूम खोलते हैं सुबह 10 बजे, रात के 8 बजे तक वहां पे बैठे रहते हैं, तो कहने के लिए तो मालिक हैं, लेकिन आप एक नौकरी ही कर रहे हो कि आप अगर शोरूम नहीं जाते हो तो काम गड़बड़ हो जाता है। तो आप उसको बोलने के लिए बोल सकते हो कि ये मेरा बिजनेस है, बट है तो वो जॉब ही। अब सारा रेंटल कॉस्ट, सारे स्टाफ का पैसा देने के बाद आपके पास कुल मिला के कुछ बचता है, तो वो 4-5 लाख रुपए बचता है। अब 4-5 लाख रुपए की लोग नौकरी भी करते हैं जिनका एनुअल CTC 30 लाख 35 लाख होता है पर एनम। वो 5 लाख रुपए उनको पेमेंट की तरह भी मिलता है। 2.5 लाख 3 लाख सीधे कैश भी मिलता है। तो जो आपके पेरेंट्स आपको नहीं बताते वो मैं आपको बताता हूँ कि जिंदगी में अंततः एक समय पे आके नौकरी करनी है, चाहे खुद की करो, निजी करो, चाहे सरकारी करो। तो वेदर यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, वेदर यू आर एम्प्लॉयड अंडर अ गुड प्राइवेट कंपनी और यू आर एम्प्लॉयड अंडर अ गुड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ultimately you would be doing a job, right? Start your preparations, align your timetable with that thing only. I'll tell you why am I telling you this. It all matters कि आप वो नौकरी कहाँ कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो और कितने पैसे में कर रहे हो। दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस इन द लाइफ। तो ये एग्जामिनेशन निकालने से, अच्छे कॉलेज से पढ़ने से क्या हो जाता है, यही चीज़ आसान हो जाती है। बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर जॉब प्रॉस्पेक्ट्स एंड एवरीथिंग। हैविंग सेड दैट, आपको अगर लेट से हेल्थ पे काम करना है और आप दोपहर में जिम जाते हो, आप दोपहर में कोई काम करते हो, यू लव टू राइट पोएम्स एंड यू राइट इट इन द आफ्टरनून, या रात में आप करते हो, कुछ ऐसे करते हो कि सुबह आप अपना 10 11 12 बजे आराम से सो के उठ रहे हो, तो दिस इज काउंटर प्रोडक्टिव। दिस इज गोइंग टू टेक अवे योर एंटायर 30-40 ईयर्स। इट्स बेटर दैट यू अलाइन योर सेल्फ कि आपको जो टाइम पीरियड है अपनी लाइफ में अपने आप को एक एक एम की तरफ पुश करने का, दैट इज बिटवीन 10 AM इन द मॉर्निंग टिल 8 PM इन द इवनिंग। दैट्स वन ऑफ द सजेशंस। स्टूडेंट लाइफ में इसको हार्डकोर तरीके से नहीं फॉलो करना चाहिए, बट टू एन एक्सटेंट इस चीज़ को हम अडॉप्ट कर लें तो बेटर होता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स पुश देमसेल्व्स अवे फ्रॉम जॉब बिकॉज उनका स्टडी रूटीन या उनका डेली रूटीन सेट नहीं होता है। अब आपके लिए क्या टिप है? व्हाट इज द टिप दैट आई वांट टू शेयर विथ यू व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन? देखो, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इस एग्जाम को या किसी भी एग्जाम को टारगेट करने का। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। स्टेप वन यही होता है कि हमें लिमिटेड टाइम पीरियड में अपने सिलेबस को तो कवर करना ही करना है। सो देर आर मिनिमम एरियाज इन द सिलेबस दैट वी हैव टू कवर इन लिमिटेड पोर्शन ऑफ टाइम। Now if you're finding it difficult to cover the syllabus in a limited portion of time, I think that's the first roadblock
जो आपको कभी भी सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ने नहीं देगा। तो आपको सिलेबस तो कवर करना है, उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स भी अपनी पढ़ाई को देने पड़ेंगे, राइट। आई थिंक दैट्स प्रीटी मच क्लियर। सेकेंड स्टेप पे हम आ जाएं। सिलेबस कवर करने के बाद यू नीड टू टेस्ट योर सेल्फ, इवेल्युएट योर सेल्फ। सो देर आर मिनिमम नंबर ऑफ मॉक्स जो कि आपको देने पड़ेंगे। उस मॉक्स को आपको 2 घंटे में देना है, उसके बाद उसको एनालिसिस करना है, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, कभी कभी 5-5 घंटा लगेगा। तो आपको वो भी करना है, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आपने अपने आप को टेस्ट इवेल्युएट नहीं किया, तो देर इज नो पॉइंट इन कवरिंग द सिलेबस। थर्ड स्टेप, उसके बाद करने के बाद सफिशिएंट नंबर ऑफ मॉक्स एंड ऑल, ये सब पैरेलली चलता रहेगा आपका। फिर आपको खुद को प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी असेस करना है कि पास्ट ईयर पेपर्स में, एग्जाम में जो मेरे प्रीवियस ईयर पेपर्स आ चुके हैं उसमें मेरा कैसा परफॉर्मेंस है, मुझे इतना पढ़ने के बाद कितना आता है। अगर हैड इट बीन द केस कि ये पेपर मेरे सामने आ जाता तो मैं कितना स्कोर कर पाता या कर पाती। इस तरह के असेसमेंट्स को आपको करना पड़ता है। तो ये 3 बेसिक मूल मंत्र हैं, मूल स्टेप्स हैं, बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको लेने ही पड़ते हैं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप या तो यू आर टू स्कैर्ड टू स्टार्ट, और मे बी यू आर टू ओवर कॉन्फिडेंट टू परस्यू इट। दो चीज़ें ही होती हैं। या तो आपको बहुत डर लगता है कि यार इतनी मेहनत मैं कैसे करूंगा, कैसे करूंगी, क्या मैं इतना पढ़ पाऊंगा, तो मैं शुरू ही नहीं कर रहा, तो मैं स्टार्ट ही नहीं कर रहा, थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ एवरी डे, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया। और अदरवाइज क्या होता है कि आई एम टू ओवर कॉन्फिडेंट कि अरे क्या ये छोटा सा पेपर ही तो है, मुझे तो सब आते ही है, मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी। दो ही कारण है, तीसरा कोई कारण नहीं होता। तीसरा कोई कारण नहीं होता। अब तीसरा कारण में अगर आप ये बोलो कि सर आई जस्ट फील लेजी, आई जस्ट फील लेजी, तो वो लेजी, एक लेजीनेस एक आउटकम है, इज नॉट ए कॉज, इट्स द इफेक्ट। लेजीनेस क्यों आ रही है? इसीलिए आ रही है कि या तो आपको इतना मेहनत करने का जज्बा नहीं है जो चाहिए है, या ऑन द अदर साइड आप कॉन्फिडेंट हो कि आप बिना मेहनत के भी निकाल लोगे। तो एट द एंड ऑफ द रोड डियर, यू हैव टू स्टार्ट, यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू सिट। बिकॉज मुझे एक ही चीज़ पता है कि देखो, अगर हम मे भी पढ़ाई ना करें, तैयारी ना करें, एफर्ट्स ना लगाएं, तो ये कोई कह नहीं सकता, इट कांट बी चेंज कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। पता है कि सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर हम मेहनत डाल रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, इनपुट्स डाल रहे हैं उस डायरेक्शन में, आई एम प्रिटी सीरियस कि मुझे ये पेपर निकालना है, तो क्या हो जाता है कि चांसेस बढ़ जाते हैं कि हो सकता है कि मेरा निकल जाए। और द अदर साइड ऑफ द रोड, यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि कभी कभी हमें फीलिंग होती है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर गिविंग एन एफर्ट्स, बट आर वी गिविंग एन एफर्ट्स, बिकॉज वी कांट रियली इवेल्युएट आवर ओन सेल्फ। बिकॉज हमारे दिमाग में खुद को काम ना करने के, काम ना देने के कई सारे बहाने क्रिएट हो जाते हैं। तो इसका एक लिटमस टेस्ट यही होता है कि इफ अदर्स अराउंड यू आर सीइंग दैट नहीं यार ये बंदा कर रहा है, ये बंदा मेहनत कर रहा है, and they say it कि नहीं नहीं, you're putting efforts, you're giving efforts, I think that kind of acknowledgement boosts your confidence। आपको लगता है कि अच्छा, लोग कह रहे हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मैं और करूंगा, और मेहनत करूंगा, और मेहनत करूंगी। So keep these things in mind during your journey to ward off yourself from the frustrating points, from the frustrating moments in your life where you might be pulled down, you might feel a little dragged, you might feel a little exhausted, you might feel like giving up, because ये examinations हैं, they are full of uncertainty, and we just want better for our lives. That is why we are investing so much of our time and energy and money and everything into this. I am pretty much sure that if you follow certain basic steps, see, you don't have to be the top notch. I'll tell you this. If 50,000 people write a particular paper, you don't have to be top notch in that examination. If 50,000 people write CLAT, you don't have to be the top one. All that you have to make sure is that you stay with and within the fight, that you stay with the fight and within the fight, within a closed loop of at least 5,000 kids pan India. Any time you feel lethargic, anytime you feel lazy, that you don't want to study, you don't want to do it, I simply would like to remind you again and again that you are putting yourself in the lot of the remaining 45,000 people, those who are not serious about this examination. But the moment you are able to invest 5 to 6 hours of your day into this preparation, I would say that yes, you are somehow making yourself within the 5,000 group people. So that is something, this is one piece of advice I would literally want you to follow and remember throughout your journey. I don't know how to rosy paint it, how to put it very beautifully, how to acclimatize it with respect to YouTube dynamics and all, बट आई थिंक दिस एडवाइस रीचेस टू एनीवन, एंड अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक सस्टेन किया है, तो डेफिनेटली यू यू आर रियली मोटिवेटेड, एंड यू हैव टू कमिट
you have to commit for your own life, okay? Commit to yourself because this is the biggest commitment that you can make. कि अपनी जिंदगी में, साला मेरी जिंदगी में कोई भी बदलाव होगा उसके पीछे मैं ही जिम्मेदार हूँ और मैं ही जिम्मेदार होऊंगा। अगर ये अकाउंटेबिलिटी और ये जिम्मेदारी आप अपने जीवन की अभी ले लोगे ना, तो ट्रस्ट मी, 30 ईयर्स 35 ईयर्स की एज में आके यू विल बी लिविंग अ लैविश लाइफ स्टाइल, द काइंड ऑफ लाइफ यू ऑलवेज इमेजिन्ड, ऑलवेज वांटेड, एंड द लाइफ दैट यू डिजर्व। ये डिसीजंस अगर आपने अभी नहीं लिए तो एट द एंड ऑफ द रोड उस टाइम पे जाके तब पछतात होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, विल हिट यू वेरी हार्ड। So don't become a victim of your own story, right? Don't become a victim of your own story. You can change it. You have to change it. So take the first step. That's it. Thank you so much.